वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। यूपीपीसीएससी सेट की मैथ और रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें जो सीरीज बनी है 2/3, यहाँ पे लिखते हैं इसे हम 2/3। उसके बाद में आते हैं 4/7। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे फिर उसके बाद में आता है 11/21 और फिर है 16/31। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो गैप आया हुआ है वो 2 का आया, और यहाँ पे जो गैप आया वो आया आपका 4 का। एक गैप आपका यहाँ पर आया होगा और एक गैप आपका यहाँ आया होगा और एक गैप आपका यहाँ आया होगा। ये गैप का पता लगा लिया 11, यहाँ पर आया 5। इसके हिसाब से 5 यहाँ पर अगर मैं 4 लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ 3, तो ये जो है कंसेप्ट सेटिस्फाई है। 2 3 4 5। ऐसे ही आप यहाँ से देखोगे, एक यहाँ पर आया होगा और एक यहाँ से यहाँ पे और एक यहाँ पे यहाँ भी आपने लगा लिया 21 और यह है 31। ये गैप यहाँ पे 10 का आया, ये 4 है तो यहाँ पे 6 का गैप आया होगा और यहाँ पे 8 का। ये सीरीज 2 में चली हुई है, 4 6 8 10, तो हम सेटिस्फाई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके हिसाब से मिला सकते हैं 4 और 3, यहाँ पे होगा आपका 7 बटे, और यहाँ 7 और 6, यहाँ पे होगा आपका 13। ये आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, कंसेप्ट बेस है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दिए गए नंबरों की संख्या काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कहीं छूट गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये 17 नहीं है, 18 होंगे, ये 15 होते हैं। 18 15 यानी कि जिसके कंपेयर, जिसके टुकड़े बनाए, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द छुटा हुआ है ए, तो इसके जैसे ये बन गए आपके, काउंट करे हमने 18 करे, या तो इनके टुकड़े बनेंगे, इसके पेयर जो बनाओगे हम, या तो 3 के बनाओगे या फिर 6 के बनाओगे। एक बार हम 6 के पेयर बनाकर देखते हैं और एक बार 3 के। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आगा 6। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आगा आपका 6। 1 2 3 4 5 और यहाँ से मिला करने के बाद में आगा 6। जो भी नंबर यहाँ पे ये जो है ए से शुरू हुआ है, और यहाँ भी ए से शुरू हुआ और यहाँ भी ए से शुरू हुआ, तो यहाँ 2 अक्षर क्या लेंगे हम, यहाँ से हम इसे पकड़ लेंगे, यहाँ डबल सी है ना, तो यहाँ पे हम करते हैं ए के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे डबल सी, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद डबल सी है। उसके बाद डबल बी लिया हमने, ये आपका डबल बी आ गया। जो खाली स्थान है यहाँ पे, इस खाली स्थान और इस वाले घेरे में भी आपने देखा आखिरी में क्या है, डबल बी ए है, तो यहाँ भी डबल बी ए लिख देंगे, यानी कि 3 और 3 6 जोड़ा हमारा बनेगा पूरा। जैसे ही हमारा जोड़ा पूरा बनेगा तो अगला जोड़ा भी हम ऐसे ही बनाओगे। आगे ए 2 स्थान है, यानी कि डबल सी। ए लिया हमने यहाँ पे, और आगे इसमें होगा डबल सी, ये हमने डबल सी लिया। उसके बाद में आया यहाँ पे डबल बी और फिर
ए पर्सन में दे रखा, यानी कि हमारा ये भी अपना पूरा हुआ, यानी कि A डबल C डबल B A डबल C, यानी कि फिर ये जोड़ा भी बनेगा, आखिरी का जोड़ा हमारा रहेगा तो ये बनेगा A डबल C डबल B। इस जोड़े के हिसाब से जैसे ये आ रहा है यहाँ पे डबल ये आ रहा, तो यहाँ भी आएगा आपका डबल B, फिर ये आपको पर्सन में दे रखा A। इस हिसाब से हमारा जो है ये करेक्ट बनेगा। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन में, यानी कि डबल C A डबल C डबल B, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। इस तरह से प्रश्न करेंगे। कभी कभी ये सीरीज़ 15 की भी हो जाती है, कभी ये सीरीज़ 12 की भी हो जाती है, कभी ये सीरीज़ 16 की भी हो जाती है, तो इसमें 4 के जोड़े बनते हैं, इसमें भी 3 और 4 के, उसमें जो है 5 या 3 के जोड़े बनते हैं इन सीरीजों में। इस प्रकार से इन्हें हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गाय को 1340 रुपये में बेचता है। ऐसे पर्सनों को क्या करते हैं, जैसे आपका ये 4 घोड़े हैं, चार घोड़े को आप मान लो X, और जैसे 9 गाय हैं आप उनको मान लो Y। तो यानी कि हम कह सकते हैं जब खरीद के लाया X और Y 13,400 ये 13,400 है, ये जो मान है आपका, चलो इधर साइड में लिखते हैं, यानी कि X और प्लस Y बराबर आया 13,400। अब उसने कहा कि जो ये घोड़े हैं, इन घोड़ों को 10% पर, इनको ले लिया हमने 20% पे। X का 10% प्लस Y का 20%, ये बराबर है, यानी कि मुझे लाभ मिलेगा कितना, 1880 रुपये का, 1880 रुपये का लाभ मिला। यहाँ से मान निकल कर आ जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा आपका X प्लस 2Y और बटे में आया आपका 100, एक जीरो से एक जीरो गई, यानी कि, और यहाँ पे है था आपका 1880, इसकी तिरछी गुना गई और ये यहाँ से कटा, यानी कि आप कह दोगे X प्लस 2Y बराबर 18,800। अब बस समीकरण को इन्हें सोल्व करनी। ये समीकरण मान लो 2 है और ये समीकरण थी आपकी 1, तो यहाँ से इन समीकरण को घटा लो, ये हो जाएगी X प्लस 2Y बराबर 18,800 और एक आ गई आपकी X प्लस Y, ये बराबर आई 13,400, ये आपको दे रखा, माइनस करो, माइनस करते ही क्या होगा, ये चिन्ह माइनस के हुए, और यहाँ से X है, X कटा, यहाँ से बचेगा आपका Y, ये 2Y है और यहाँ ये Y है, तो Y बराबर 5400, यानी कि Y का मान क्या था, Y का मान था गाय का, ये जो मान दे रखा था 9 गायों का मान Y था, और तो यानी कि 9 गायों की कीमत कितनी आ गई,
y बराबर 9 गाय थी, तो ये 9 गाय की कीमत है। आपसे पूछा 1 गाय की, तो इसे हम 9 से भाग कर देंगे। 9 चिक 54, यानी कि 1 गाय की जो कीमत है वह आपकी आ गई 600 रुपये। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक कैंची गार्डन 480 मीटर, 480 मीटर का तो ये लंबा है। एक गार्डनर है, आप इस तरह से मान लो जैसे ये हवा, ये एक गार्डनर है, ये आपका एक गार्डनर है। इसकी जो लंबाई है 480 है और जिसकी चौड़ाई है या 160 है। तो ये कह रहा 3 मीटर लोकेट के बाहर बनाया गया एक रास्ता है, इस तरह का ये रास्ता है, ऐसे इन्होंने रास्ता बनाया बाहर। इसकी जो चौड़ाई है वह आपकी 3 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो है यह आपकी 3 मीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक का भी ये भी 3 मीटर होगा। देखिए रास्ता बनाया उसने, और यहाँ से यहाँ तक का भी आपका 3 मीटर ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी आपका 3 ही मीटर होगा। तो रास्ते का यानी कि उसने पूछा कि आपका जो बाहर का रास्ता है इसका क्षेत्रफल बता दो। तो इसके क्षेत्रफल के लिए इसका सारे का क्षेत्रफल ले लो, बाहर वाले का भी, और जब बाहर वाले का क्षेत्रफल लोगे फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल लेके घटा दो तो बाहर वाले का निकल जाए। तो इसमें जो बाहर वाले का लेंगे हम, तो उसकी जो लंबाई है ये जो 480 है थी, ये 480 यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो 3 मीटर तो इधर बढ़ गया और 3 मीटर यह बढ़ गई। अब इसकी लंबाई जो है रास्ते तक जो इसकी लंबाई बनेगी वह बन गया 480 और प्लस 3 और 3 6, और चौड़ाई इसकी बन गई 160 और प्लस में 6, क्योंकि चौड़ाई भी इधर से बढ़ गई और इधर से 3 बढ़ गई, तो ये होगी 6। अब हम कह सकते हैं 186 486 गुना 166, तो इसका रास्ते सहित जो इसका क्षेत्रफल होगा वह होगा 80,676 वर्ग किलोमीटर। अब जो ये रास्ता, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे कैसे, यानी कि इसकी जितनी लंबाई दे रखी हो 480 गुना 160, तो यह आएगा आपका 76,800। अब एक क्षेत्रफल तो आपके पास ये है बिना रास्ते का, एक क्षेत्रफल आपके पास है रास्ते सहित, तो इस रास्ते सहित में से इसे घटा दो, आपका आंसर। तो यहाँ पे करेंगे 80,676 और माइनस करना है 76,000 पूरा 800। यह आगा आपका 38,3876, ये रास्ते का क्षेत्रफल है 3876। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। इसने कहा कि 164 को 32:9 में बांटना और छोटे भाग को आपको बताना। तो इसमें क्या करना, ये 32 और प्लस कर दो 9, ये होगा आपका 41, और 41 का मान आपको दे रखा 164, एक का मान निकाल लेंगे 164/41, यह आगा आपका एक का मान आगा 4 लीटर, और छोटा भाग है आपका ये वाला 9।
ये वाला छोटा भाग है 9। तो छोटा भाग से को पूछा आपसे, यानी कि 4 गुना छोटा भाग कितना होगा आपका 9, आंसर आएगा 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। जैसे बोर्ड मास BOD मास MAS, इसका तो है ब्रैकेट O यानी कि गुना, और यहाँ पे डिवाइड भाग किया जाएगा, और यहाँ पे जैसे गुना यानी कि फिर इसकी मल्टीप्लाई और फिर एडिशन यानी कि जोड़ और फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि फिर आखिरी में है घटाव। इसका अर्थ गुना, डिवीजन और यहाँ आगा आपका ब्रैकेट। तो इस रूल से ऐसा करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले इसमें कार्य होगा ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट है आपके पास में, ये वाला ब्रैकेट है, इसे घटा लेंगे। 5.1 माइनस 3.8, ये आपका आगा, यहाँ से मिलेगा आपको 1.3। उसके बाद इस वाले की इसमें गुना भी होगी, यानी कि 0.4 की गुना हम जब इसमें करेंगे, 0.4 की जब गुना होगी तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 13 चौका 52, ये मिलेगा 52 और पॉइंट हो जाएगा 1 और 1 2 बाद हमने पॉइंट लगा लिया, यानी कि इस पोर्शन से हमें क्या मिला यहाँ पे, ये मिलेगा 52। अब हम इसे देखते हैं, इसे क्या करना, इसकी होगी गुना, इधर गुना होगी तो ये आगा 15 3 45, 5 4 और 15 में 135 और 4 139, 139। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा कितना, ये मिलेगा 13.95। और यहाँ पर आपको ये दे रखा बस, ये कितना है आपका 7.8, और चिन्ह कितने का है, माइनस का। तो अब सारी कंडीशन आ गई, माइनस प्लस आ गया, ये माइनस का है आपके पास में और ये प्लस का है, तो इसमें से घटा लो, इसे यहीं घटा लो, 0.52 लिख लो यहाँ पे, 0.52 लिख के हमने इस वाले पोर्शन में से इसे घटा लिया। घटाने के बाद में ये कितना आगा 3, और ये आगा आपका 4, और ये बचेगा आपका 13। तो आप कहोगे 13.43, तो ये बचेगा, और एक हमारा ये भी प्लस का ही था, तो ये भी प्लस का था, तो ये भी प्लस का जोड़ दो आप, ये जुड़ गया हमारा 7.80, ये 0.8 है, ये 80 है, और इसी आगा 3 12 7 3 10 1 हासिल 11 और 1 1 2, 21.23। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य है, यहाँ पे देखते हैं 17वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 सीरीज का, और ये है आपका अंकित मूल्य जो है आपको दिया है 8,448 दिया है, ये दिया है 8,480 आपको ये मूल्य दिया है। ऐसे क्या है, इसने कहा कि 12.5% की डिस्काउंट दे दो, तो मूल्य में क्या होगा, मूल्य इतने का हो जाएगा। तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा छूट देने के बाद। सबसे पहले हम इसे रेशो में तोड़ लेंगे 12.5% को। 12.5% को हम लिख सकते हैं क्या, 12 से 1/2 लिख सकते हैं ना, और 12 से 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की गुणा में करेंगे 12 में, जिस प्रकार से हम 1 से 1/2 को क्या लिख देते हैं, 2 1 2 और 1 3, 3/2 लिख देना। इसी प्रकार से हम इसे लिख देंगे 12, 2 की गुणा 12 में करेंगे, 12 2 24 और 25, तो आप लिख दो इसे 25/2। और आपको ये जो चिन्ह लग रहा है ना, ये चिन्ह परसेंटेज वाला, इस परसेंटेज वाले चिन्ह को क्या करते हैं, अगर इसे हमें हटाना, अब इसे हमें हटाना, रेशो में लाना, तो हम 100 से भाग कर देंगे। अगर हमें इसे कहीं लगाना हो तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी भाग होगी, यानी कि हम इसे 100 से भाग कर देंगे। तो 25 से कम 25 और 25 8 आगा 100, यानी कि आप कह सकते हो ये 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8। तो हमारा क्वेश्चन होगा आसान। ये जो आपको कीमत दे रखी ना, ये जो बटे मात्रा है, ये इसकी मूल कीमत है, मूल मतलब जो आपको दे रखी है, ये मूल कीमत है। तो इसके हिसाब से आप लिखा सकते हैं ना, जो 8 का मान है वो आपको दे रखा 8,480, तो आपको कितने का मान काटना, क्योंकि जो क्या दिया आपने, डिस्काउंट दिया, जो एक क्या दिया, डिस्काउंट दिया, छूट मिली आपको 1 की। तो यहाँ 8 का मान आपको दे रखा था, पहले आप 7 का मान काट लोगे, यानी कि इसे भाग करके
एक का मान निकाल लोगे। एक का मान कैसे निकलने का, 8 से भाग करके, और हमें चाह रहा कितने का, 7 का, यानी कि डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7। एक का तो डिस्काउंट दे दिया हमने, डिस्काउंट देने के बाद में हो जाए कीमत देनी 7 की। 8 की कीमत आपको दे रखी है 8,480, तो इसे हम इसे ऐसे काट देंगे, 8 ही कम 8 जीरो और 8 कितने हो गए 48, या आपका 1060। और हम इसे गुना कर देंगे अब 6 से, सॉरी 7 से गुना कर देंगे, तो हम इसे गुना कर देंगे यहाँ पे 7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 7 जीरो जीरो और 7 छंग 42, 4 और 7 जीरो जीरो 4 के 4, और ये आगा आपका यहाँ पे 7420, 7420 इसका आंसर है, 7420, यानी कि 7,420 रुपये की वस्तु जो है हमें मिलेगी डिस्काउंट होने के बाद। ऑप्शन कहाँ गया, ये पहला ही ऑप्शन था इसका, ये इसका पहला ही ऑप्शन था, 7,420 रुपये की वस्तु मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या लॉजिक होगा इसमें। वर्ण है YMTP, अब जाने वाला जो वर्ण है पांचवा, ये कौन सा होगा। उसमें क्या, इस प्रश्न को जब 18 को क्या देखते हैं, ये अनुक्रम हमारा दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ये लिखा हमने YWT और उसके बाद में P, हम इनके अंतर देखते हैं। सबसे पहले हम इन्हें काउंट करते हैं कौन से नंबर पे है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ये आपका जो Y है ये आपका 25वें नंबर पे है, और ये आपका जो ये है ये आपका 23वां नंबर पर है, और ये आपका जो T है ये आपका 20वें नंबर पे है, ये आपका है 16वें नंबर पे। तो इसमें हम अंतर देखते हैं, यहाँ से जैसे 25 पे हम 23 पे गए तो माइनस हमने 2 किया होगा, और यहाँ से हम यहाँ पर गए 20 पे तो माइनस हमने 3 किया, और यहाँ से 20 से हम यहाँ पर गए तो माइनस हमने 4 किया होगा, और जब 16 से हम यहाँ पर जाएंगे तो माइनस हमने 5 किया होगा, और 16 में से 5 जाकर आंसर हुआ 11, और 11 पर जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर है वो है आपका K। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा K। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपको ये दिया कि ये संख्या हम बनाते हैं कैसे, 8 से बना दी हमने कि 80, तो 8 से कैसे क्या बनी होगी, आप देख रहे होंगे ये किसी न किसी संख्या का वर्ग घन, ठीक है, इस तरह का है। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, ये 8 को हमने क्या लिखा, 8 को हम लिख सकते हैं ना, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का घन होता है। और इसे हम 81 को क्या लिख सकते हैं, इसे 81 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 नहीं 2 3, ये किससे होता है 3 की पावर 4, 3 क्या, अगर हम 3 की पावर लिखेंगे, 3 की पावर इसमें 3 लिखेंगे तो 9 से 27 हो जाता है, और तो हम इसे लिखेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर आ गई है 4, यानी कि आप कह सकते हो 2 से हो या 3, और ये जो इसका बेस है 2 से 3, उसकी पावर जो है 3 से होगी 4, यानी कि एक पावर बढ़ेगी और एक बेस बढ़ेगा। इसमें भी देखते हैं क्या ऐसा ही हुआ। तो दूसरे वाले में उन्होंने करा 27, और इसे कर दिया उसने 256, 256, 27 आपको पता है 3 का घन हुआ है, 3 का घन, जैसे हमने यहाँ बेस क्या करा था 2 करा था, तो बेस यहाँ से 3 होगा था, तो यहाँ से बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ, और जहाँ पे हमने यहाँ से 3 लिखा था यहाँ पे हमने भी 3 करा था, यहाँ से 4 होगा था, तो यहाँ 4 3 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो आप लिख सकते, इसे बता सकते हैं कि 3 की पावर 3 करने पर 27 आ जाता है, और 2 ये 256 जो है 4 की पावर 4 है। उसी प्रकार से आप इसे 64 से किस संबंध में करेंगे, जैसे ये है 64 का नंबर है, ये जो 64 है, हम इसे 64 को क्या लिख देंगे, 64 को लिखेंगे 4 की घात 4, हम 64 को 4 की घात 4 लिख देंगे। 64 को हमने 4 चौक 16 और 16 चौका 64, ये 4 का घन 3 है, 4 का घन 3 है 64। तो अगला जो नेक्स्ट नंबर होगा, यानी कि इसका बेस में बढ़ाना है, एक बेस में बढ़ाने पे हो जाएगा 5, और इसकी पावर भी बढ़ानी है 3 से होगी 4, तो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब है 5 गुना 5 गुना 5 और गुना आप 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। यदि इसमें कहा कि
एक संख्या लिख दी उसने, एक संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6। इसका जो अर्थ है, एक पर तो लिखा उन्होंने टी, ये तो बना टी, और 2 पर आपको लिखा गया है यहाँ पे ई, और 3 पे लिखा गया है आर, और 4 पे लिखा गया है एम, 5 पे लिखा गया है आई, और 6 पे इन्होंने लिखा एन, और 7 पे लिखा उन्होंने ए, और फिर आई पे क्या लिखा उन्होंने टी, और 5 पे फिर उन्होंने क्या लिखा, 5 पे लिख रखा है टी, टी लिख दिया 5 के बाद टी पे, और आई यहाँ पे लिखा 5 को फिर इन्होंने आई लिखा, और इन्होंने फिर इसके बाद में से लिखा 7 को, सॉरी 5 को इन्होंने क्या, 6 को 8 को लिख दिया इन्होंने ओ, और जो छठा लेटर है, छठे लेटर को इन्होंने क्या लिख दिया एन। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 6 7 1 5 86। तो यहाँ से देख लो, से यहाँ से पकड़ लो, बहुत ही आसान है, 6 8 5 1, और ये आपका 7, और ये आगे आपका 6। तो यहाँ से इन्होंने से लिया आखिरी का, बिल्कुल आखिरी का लिया, इसमें कुछ करना ही था क्वेश्चन को, और ये पूरा हमारा क्या बनना, ये बनना आपका नेशन, NATION, ऑप्शन नंबर पहला इसका ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डे।